अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेब एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट टुडे। फाइनली जी 2 मैचेस हारने के बाद आज कोच आकिब जवेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए और उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन कोई भी काउंटर क्वेश्चन नहीं किया गया। मतलब सिंपल सिंपल उनसे सवाल पूछा गया और उन्होंने सिंपल सिंपल उनके जवाब दे दिए। कोई भी उनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं किया गया, जो कि करने चाहिए थे लेकिन नहीं किए गए। शायद वही मीडिया पर्सन आए हुए थे जो काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, सिर्फ सिंपल सिंपल सवाल पूछ सकते हैं, और उन्होंने उनके सिंपल सिंपल जवाब दे दिए। तो सबसे पहले उनसे ये पूछा गया, क्या ये जो टीम बनी है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, क्या कोच और कैप्टन की अंडरस्टैंडिंग से बनी है या खुद ही बन गई? तो इसका उन्होंने जवाब दिया, अगर आप टीम बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? अगर हम टीम बनाएंगे तो हम टीम के अंदर प्रॉपर 2 ओपनर्स डालेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम टीम के अंदर एक स्पिनर डालेंगे। उसके बाद हम टीम के अंदर थके हुए जो पेसर्स हैं, जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, 21 में कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, 22 में कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, 23 में कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, 24 में कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, 25 में कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, हम इन थके हुए पेसर्स को बाहर निकालेंगे और नए यंगस्टर को डालेंगे। और फिर हम हार भी अगर जाएं तो हमें इस चीज़ का दुख तो नहीं होगा कि हमारे सीनियर्स ने हमें हरवाया। फिर उन्होंने कहा, हमारा काम है बेस्ट पॉसिबल टीम बनाना और ऐसी टीम बनाना जिसने परफॉर्मेंसेस दी हों। तो फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस कहाँ पर है? फिर फ़हीम अशरफ की हमें परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। क्या फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस सिर्फ कमरे के अंदर हुई है? यानी कमरे के अंदर ही वो खेलते रहे हैं और शॉट्स मार के दिखाते रहे हैं कि भाई ये मेरी शॉट्स हैं और ये मेरी बॉलिंग है। और खुशदिल शाह ने तो वनडे मैचेस खेले नहीं, वो टीम के अंदर कैसे आ गया? और सऊद शकील की अगर आप बात कर रहे हैं, सऊद शकील को आप लोगों ने टीम में डाला, सऊद शकील ने अच्छा भी किया, लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप के बाद सऊद शकील ने एक भी वनडे मैच क्यों नहीं खेला? फिर उन्होंने कहा, लोग तो सुफियान वकीम की बातें कर रहे हैं कि सुफियान वकीम अगर टीम में होते तो टीम जीत जाती। हम ये नहीं कह रहे कि सुफियान वकीम अगर टीम में होते और टीम ने जीत जाना था। हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर सुफियान वकीम टीम में होते, जो मिडल ऑर्डर में आपको प्रॉब्लम आ रही थी विकेट ना मिलने की, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी हद तक सोल्व हो जाती। मैच इतना तो बाद की बात है ना, लेकिन वो प्रॉब्लम किसी हद तक सोल्व हो जाती, हम ये कह रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा, उसने अभी तक एक मैच खेला है और ये आप गूगल करके देखें। हम क्यों गूगल करके देखें? उसने एक मैच खेला है, ये हमारी गलती है। आप साउथ अफ्रीका में उसे पूरी तरह ट्राई करते, आप ट्राई नेशन सीरीज में उसको ट्राई करते। फिर उन्होंने साउथ के बारे में बोला, साउथ शकील को हम इसलिए लेके आए क्योंकि वो स्पिन को अच्छा टैकल कर लेता है इन पिचेस के अंदर। अगर वो स्पिन को अच्छा टैकल कर लेता है इन पिचेस के अंदर, तो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद साउथ शकील हमें वनडे टीम के अंदर नजर क्यों नहीं आए? वो सिर्फ टेस्ट ही खेलते रहे। अगर वो वनडे टीम में 2023 के बाद मसलसल खेलते हुए आते तो उनकी गेम और इम्प्रूव होती। और जो वो इतना स्लो उस दिन खेले हैं, वो थोड़ा सा स्पीड से खेलते और थोड़ा सा इनिंग को और लंबा करते। जब मारने की बारी आई, जब स्कोर बनाने की बारी आई, तो साउथ शकील भी उस दिन आउट हो गए थे। फिर उनसे ये पूछा गया कि सीनियर प्लेयर की परफॉर्मेंस की वजह से आप तो नहीं हारे, मतलब सीनियर प्लेयर आपके परफॉर्म ही नहीं कर रहे, ना बाबर परफॉर्म कर रहे हैं, ना शाहीन परफॉर्म कर रहे हैं, ना हारिस राउफ परफॉर्म कर रहे हैं, ना नसीम शाह परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले आपको पेसर्स का मैं आपको बताता हूँ। जो आपके पेसर्स हैं, आप किसी भी टीम के पेसर्स उठा लें, वन ऑफ द बेस्ट है ये। अगर ये वन ऑफ द बेस्ट है तो फिर अभी तक पाकिस्तान के आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही? ये वन ऑफ द बेस्ट हैं, जरूर हैं, लेकिन इन्होंने परफॉर्मेंस दी है साउथ अफ्रीका की बी टीम के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम के अगेंस्ट इन्होंने परफॉर्मेंस दी हैं। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर जहां इनसे परफॉर्मेंस चाहिए थी, वहां पर इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो फिर उन्होंने कहा कि पिचेस ही ऐसी, और साथ उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी कि पिचेस ही ऐसी हैं, 330 340 रन, 330 और 340 रन आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके बैटर 330 और 340 रन बनाते हैं, इनसे तो 300 नहीं बन रहे। जब आपके पेसर आके 330-40 रन खा लेंगे, तो जब आपके बैटर बैटिंग करने आएंगे उनसे 300 रन नहीं बनेंगे, तो आप तो मैचेस हारेंगे। ये चीजें तो आपको ट्राई नेशन सीरीज में पता लग गई थी, आपने तभी कुछ कर लेना था, आपने तब भी कुछ नहीं किया। पता नहीं पहले सवाल लिख के दिए गए थे कि ये सवाल आप लोगों ने पूछने हैं, और वही सवाल उनसे पूछे गए। कोई मजे का कोई सवाल नहीं था जैसे सवाल पूछना चाहिए था। ये सवाल तो ये होना चाहिए था कि आपकी टीम 5 आईसीसी टूर्नामेंट में फेल हुई है, तो क्या ये टीम दोबारा खेलने के लायक है? और मुझे लगता है सबसे पहले उनसे ये सवाल होना चाहिए था कि आपने मैच से एक दिन पहले सरप्राइज देने की बात की थी, वो सरप्राइज कौन सा है? पूरा मुल्क उस सरप्राइज का इंतजार कर रहा है और वो सरप्राइज हमें नजर नहीं आया। सवाल तो ये होना चाहिए था। और फिर सवाल ये होना चाहिए था कि आईसीसी टूर्नामेंट 4 से 5 आईसीसी टूर्नामेंट गुजर गए हैं और पाकिस्तान की टीम बार बार फेल हो रही है और इन्हीं प्लेयर्स की वजह से फेल हो रही है, तो आपने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? और फिर सवाल ये होना चाहिए था कि अगर इन्हीं प्लेयर्स की वजह से टीम आपकी बार बार हार रही है, तो इनकी जगह पर यंगस्टर को मौका नहीं मिलना चाहिए?
नए यंगस्टर पेसर आए, उनके अंदर जान हो, पता लगे पेसर बॉल फेंक रहा है। ये थके हुए पेसर हैं आपके। यही है जी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।